बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। महाराज परीक्षित में सभी महान गुण विद्यमान थे। पहले विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ज्ञान सीखे, फिर महाराज विराट की कन्या इरावती के साथ उन्होंने अपना विवाह किया और कृपाचार्य को आचार्य बनाकर के गंगा नदी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें ब्राह्मणों को प्रचुर दान दक्षिणा दिया। और यहीं पर महाराज परीक्षित को यह खबर मिल गई। क्या खबर? कि हमारे राज्य में कलयुग प्रवेश कर गया। कि यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः सरासनम संजुग सौंडिराददे। कि यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत। देखो, महाराज परीक्षित को जैसी पता चला कि मेरे राज्य में कलयुग प्रवेश कर गया है, तो महाराज परीक्षित अपने मन में विचार किए कि अगर आज हमारे दादा युधिष्ठिर होते, हमारे दादा अर्जुन होते, तो ये कलयुग आने का साहस ना करता। ठीक है, आ गया है, कोई बात नहीं, मैं इसके साथ युद्ध करूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। हाथ में धनुष बाण लिए महाराज परीक्षित अब दिग्विजय करने के लिए निकल गए। जहां जहां कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा था, वहां वहां के राजाओं को युद्ध में परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो एक दिन महाराज परीक्षित का जहां पर तंबू लगा था, जहां रुके थे, वहीं से थोड़ी दूर पर एक आश्चर्यजनित घटना घटी। क्या घटना घटी? पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके भ्रमण कर रही थी, विचरण कर रही थी, और धर्म बैल का रूप धारण करके। तो एक स्थान पर दोनों की भेंट हुई, दोनों मिले। तो पृथ्वी देवी जो गाय का रूप धारण की थी, उनके नेत्र से आंसू बह रहे थे। धर्म देखा, बोला, कल्याणी तुम्हें क्या दुख है, तुम अपने नेत्र से अश्रुओं की धारा क्यों बहा रही हो? तो पृथ्वी देवी जो गाय का रूप धारण की थी, बोली, भैया धर्म, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ समझने वाले हैं। जब से सौंदर्य के धाम करुणा निधान भगवान इस पृथ्वी का त्याग करके चले गए हैं, तब से इस पृथ्वी पर कहीं भी शांति नहीं है। चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य है। यही सब देख के मेरे को दुख है, कष्ट है। देखो, पृथ्वी देवी और धर्म दोनों में बातें हो रही थी। इतने में वहां पर एक राजभेषधारी पुरुष पहुंचा, हाथ में बेत लेकर, छड़ी लेकर के, और गाय और बैल के जोड़े पर ऐसे प्रहार करने लगा जैसे उनका कोई स्वामी ना हो। इतने महाराज परीक्षित पहुंच गए। देखे, देखते ही महाराज परीक्षित बोले, ठहर जा मूर्ख, कौन है? मेरे राज्य में इन मूक पशुओं पर प्रहार करने वाला अधर्मी तू है कौन? तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत। महाराज परीक्षित जैसी पहुंचे, वो कलयुग ही था, भागना प्रारंभ कर दिया। लेकिन भाग करके जाता कहां? अंत में आकर के महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया। महाराज परीक्षित बोले कि नते गुडाके सयसोधराणां बंधांजलिर्वैभयमस्ति किंचिद। महाराज परीक्षित बोले कि तू दोनों हाथ जोड़ करके मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तेरे को मारूंगा नहीं, तेरे को छोड़ रहा हूं। लेकिन मेरी बात मान, मेरे राज्य से तू निकल जा, क्योंकि तू रहेगा तो मेरी प्रजा धर्म का त्याग कर देगी, अधर्म को अपना लेगी। इसलिए तू एक क्षण यहां मत रुक, यहां से चले जा। तो कलयुग बड़ा चालाक था, दोनों हाथ जोड़ा, बोला, महाराज रहने के लिए कुछ स्थान दे दो। तो महाराज परीक्षित कलयुग को रहने के लिए पहले 4 स्थान दिए। कि अभ्यस्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ दूतम पानम स्त्रियः सोनः तत्राधर्म चतुर्विदः। कितना स्थान दिए? 4।
अभ्यस्तिस्तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददौ द्योतम पानम, बोले जहां जुआ खेला जाता है वहां रह सकता है। पानम, जहां मदिरा का पान होता है तो वहां भी रह सकता है। जहां दुराचारिणी स्त्रियों का संग होता है तो वहां भी रह सकता है। और जहां हिंसा पूर्वक जीवों की हत्या कर दी जाती है तो वहां भी रह सकता है। तो कलयुग बोला महाराज ये चारों स्थान अपवित्र हैं, कोई एक पवित्र स्थान दे दो। तो महाराज परीक्षित बोले ठीक है, जहां अन्याय के द्वारा सुवर्ण धन का संग्रह किया जाएगा तो वहां भी रह सकता है। तो कितना स्थान दे दिए? 5। तो आत्म कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि सावधानी पूर्वक इन स्थानों का त्याग करें। बताओ, अब महाराज परीक्षित वापस आए तो महाराज परीक्षित का यह स्वभाव था कि वो रोज शिकार के लिए वन में जाते थे। तो एक दिन वन में जा रहे थे तो स्वर्ण का मुकुट लगाए और वही वाला मुकुट लगा लिए जो महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध को युद्ध में परास्त करके लाया था। वो मुकुट लगाए और मुकुट को लगा करके निकल गए। कलयुग को मौका मिल गया बदला लेने का। पहले तो मृग बन करके सामने आया और उसका शिकार करने के लिए महाराज परीक्षित उसके पीछे दौड़ते रहे और जब थक गए वो तो अंतर्ध्यान हो गया। उनको प्यास लगी जोर से, तो सामने शमीक ऋषि ध्यान लगा करके बैठे थे, उनसे जल पीने के लिए मांगे। शमीक ऋषि ने कुछ नहीं बोला। तो महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया। देखो कलयुग बुद्धि फेर दिया। जिनका क्रोध कभी स्पर्श नहीं किया था उनको क्रोध आ गया। अरे मैं इससे पानी पीने को मांग रहा हूं और ये महात्मा मेरी बात सुनता नहीं है। इसको मालूम नहीं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, महाराज परीक्षित हूं। देखो कलयुग का प्रभाव, अभिमान भी हो गया। बोले कि मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित। बताओ, अब एक मरे हुए सर्प को उठाए, उठा करके शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वापस चले गए। इधर जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि राजा परीक्षित ने हमारे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया है, तो भगवत भक्तों श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि आज के 7वें दिन महाराज परीक्षित को तक्षक डसेगा और तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु होगी। श्राप दे करके श्रृंगी ऋषि गए अपने पिता शमीक ऋषि के पास, उस सर्प को गले से निकाले। बोले पिताजी, जो राजा आपके गले में ये सर्प डाला था मैंने उसको श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन उसको तक्षक डसेगा और तक्षक के डसने होगी। शमीक ऋषि बोले पुत्र तुमने इतना बड़ा श्राप क्यों दे दिया? महाराज परीक्षित के जैसा तो कोई राजा है ही नहीं, चलो उसका कल्याण भगवान करेंगे। और इधर पता चला महाराज परीक्षित को कि शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन मेरे को तक्षक काटेगा और तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु होगी। तो तुरंत अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को दिए और गंगा नदी के तट पर चले गए। महाराज परीक्षित मरण पर्यंत अनशन करके बैठ गए। चक्रवर्ती सम्राट थे, देश देश के राजा महाराजा सब एकत्रित होकर के महाराज परीक्षित से मिलने के लिए पहुंचने लगे वहां पर। लेकिन श्रोताओं, महाराज परीक्षित प्रसन्न नहीं हुए। जब महाराज परीक्षित ये देखे कि साधु संतों का समुदाय इकट्ठा होकर के यहां पर आ रहा है, तो श्रोताओं बड़े प्रसन्न हुए और क्या बोले कि अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम, सभी राजाओं में मैं श्रेष्ठ हूं, सभी राजाओं में मैं धन्य हूं। क्योंकि प्रायः राजा लोग निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से वंचित हो जाते हैं, लेकिन मैं धन्य हूं जो मेरी मृत्यु के अवसर पर ये सब महात्मा लोग आकर के मुझको दर्शन दे रहे हैं। महाराज परीक्षित बोले यहां पर उपस्थित श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों, आप लोगों के समक्ष मेरा एक प्रश्न है कि जिस मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी रह गई हो, जो मनुष्य बहुत थोड़े से समय में अपनी आत्मा का कल्याण चाहता हो,
तो आत्म कल्याण के लिए इस मनुष्य को किसके नाम को लेना चाहिए, किसके नाम को जपना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए। देखो, जब महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया तो उसी समय उत्तराखंड की ओर से व्यास नंदन परमहंस मुनिराज योगिराज श्री सुखदेव स्वामी जी का आगमन हुआ। और जब सुखदेव स्वामी जी का आगमन हुआ उस समय देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे और चारों तरफ से आवाज आने लगी, बोलो सुखदेव जी महाराज की। देखो, सब कोई बोलना 3 बार एक साथ, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्रोताओं, जैसे ही सुखदेव स्वामी जी आए, राजा परीक्षित ने बैठने के लिए सुंदर आसन लगाया और दोनों हाथ जोड़ लिए परीक्षित। और क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम जोगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह जत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं जोगिनां परमं गुरुं। परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव स्वामी जी से कि हे योगियों की परम गुरु, परम आचार्य व्यास नंदन श्री सुखदेव स्वामी जी, कृपा करो महाराज, और कृपा करके हमको ये बताओ कि जिस मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी रह गई हो और जो मनुष्य बहुत थोड़े समय में अपनी आत्मा का कल्याण चाहता हो, तो आत्म कल्याण के लिए इस मनुष्य को किसके नाम को जपना चाहिए। यक्षोतव्यम अथो जप्यम जत कर्तव्यम निभि प्रभो अस्मर्तव्यम भजनीयम वा। महाराज, आत्म कल्याण के लिए मनुष्य किसके नाम को जपे, किसका स्मरण करे, किसका त्याग करे, आप कृपा करके हमको बताइए। तो श्रोताओं, सुखदेव स्वामी जी परीक्षित के प्रश्न को सुने।